सॉल्यूशन जो है वो ऐसे सॉल्यूशन हैं जो प्रैक्टिकल है और आप सब इसको आज से शुरू कर सकते हैं और बड़े बड़े ही लॉजिकल और साइंस बेस्ड हैं। गर्मियों में ठंडा पानी पीना बंद कर दें क्योंकि ये आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है और वो भी बहुत बुरे तरीके से। आप सब लोग स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करते हैं। अपने चेहरे को स्किन डैमेज से बचाने के लिए सन ब्लॉक लगाते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव सेरम भी यूज़ करते होंगे। तो फिर आपने कभी सोचा है क्या रीज़न है कि हर साल गर्मियों में वो ही पिगमेंटेशन और वो ही डार्क स्पॉट वापस आ जाते हैं? तो क्या मसला है? क्या स्किन परमानेंट डैमेज की तरफ जा चुकी है या हमारी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो ये पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट को वापस ले आती है? आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद किसी डर्माटोलॉजिस्ट ने आपको कभी बताई हो और वो बात आपके पानी के गिलास से शुरू होती है। वो ठंडा पानी, वो आइस कोल्ड वाटर जो आप गर्मियों में फ्रिज से निकाल निकाल कर पीते हैं, वो आपको अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा सिलसिला शुरू कैसे होता है और हम इस सिलसिले को, इस साइकिल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें कौन सी टिप को फॉलो करना है, कौन सी रूटीन एंड व्हाट विल बी द सॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। हमारी वीडियो जो है वो टोटली साइंस बेस्ड कॉन्वर्सेशन होगी और डिस्कशन होगी। काफ़ी लंबी ये वीडियो हो सकती है लेकिन मैं मेन बातें करूँगी ताकि आपको वो समझ आ जाए। तो सम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं इस वीडियो के वो ये हैं। फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द रियल प्रॉब्लम, यानी कि हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि गर्मियों में पिगमेंटेशन क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने भी चीज़ फील की होगी जब मैं इन सब प्रोसेस से गुजर रही थी। तो इवन दो कि मेरी डाइट प्लान्स, मेरे जो खाना पीना है, सारी चीज़ें बड़ी परफेक्ट जा रही थी। मैं एक पैटर्न फॉलो कर रही थी। तो एक पीक आ रहा था, बड़ी अच्छी स्किन हो रही थी, ये फेड आउट हो रहे थे। लेकिन जब भी मैं गर्मियों के सीज़न को ऑब्जर्व करती थी तो पिगमेंटेशन जो है वो मुझे डार्क फील होती थी। वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द डिहाइड्रेशन एंड द कोल्ड वाटर। आइस कोल्ड वाटर, वो जो हम आइस क्यूब्स डाल डाल के ठंडा फ्रीज्ड पानी पी रहे होते हैं, वो कैसे हमारे मेलानिन को जो है वो ट्रिगर करता है। वो जो पहले बड़ी लाइट हो रही थी, ये ठंडा पानी हमारी गर्मियों की जो रूटीन है, जो सबसे हमारा बेसिक पॉइंट है, जो हम ठंडा पानी पीते हैं, जो हमें लगता है बड़ा सुकून आ रहा है, बड़ा अंदर ठंड पै गई है। तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये ठंड पै रही है कि ठंड जो है वो उल्टा नुकसान दे रही है हमें, कि हमारा दर्द बढ़ रहा है। भई मेरी स्किन ख़राब हो, मैं तो कहीं जाती ही नहीं थी, ठीक है? मैं हर चीज़ छोड़ दी थी, मैं फंक्शंस में नहीं जाती थी, मैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था मैंने मेन फंक्शंस पे। तो फिर एक पॉइंट आया कि मैंने फिगर आउट करने की कोशिश की कि मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट मिल जाए भई, जिससे मैं इनको लाइट कर लूँ, मैं इनको छुपा लूँ, अपने डार्क स्पॉट को, अपने पिगमेंटेशन को। लेकिन ये एक हद तक मुमकिन था, लेकिन फिर भी वो जो डार्क स्पॉट्स थे वो या पिगमेंटेशन थी वो वाज़ेह हो जाती थी। थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि डिहाइड्रेशन से मेलानिन तक का जो सफ़र है, ये जो हमारे स्किन सेल की जर्नी है वो कैसे होती है। और ये जो ठंडा पानी, फिर डिहाइड्रेशन, फिर मेलानिन और इन सारे जो सेल्स का ट्रिगर होना है वो कैसे हमें डैमेज करती है, स्किन मज़ीद बुरी, मज़ीद ख़राब होती जाती है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। नंबर 4 पर जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है कॉमन मिथ्स। तो हम 2 मिथ्स को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम जो करते हैं एक अजीबो-गरीब सी हरकत जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। हम वो रूटीन फ़ॉलो कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ये स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगी। So this section is totally dedicated to the solutions
तो मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम सॉल्यूशन दूँ। आप इन द 6th चैप्टर मैंने क्या रूटीन फ़ॉलो की है, मेरी डेली समर रूटीन क्या है, ठीक है? कि समर के अंदर इस समर सीज़न में मैं क्या करती हूँ और कैसे मैं अपने आप को फ़ॉलो करती हूँ, मेरा बॉडी किस चीज़ का आदी है, मैं इसको क्या डोज़ दे रही हूँ, कैसे इसको हैंडल कर रही हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जब भी हमारी स्किन को या हमारी बॉडी को कोई ख़तरा महसूस होता है, वो डेंजर ज़ोन में फ़ील करती है, तो क्या होता है, मेलानिन की प्रोडक्शन जो है वो एनहांस हो जाती है, ताकि इसके एनहांस होने का मतलब ये है कि ये प्रोटेक्टिव लेयर को एक्टिव कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्किन पर, ताकि स्किन को बचाया जा सके। वो कौन से 3 डेंजरस साइन हैं जो हमारे बॉडी में मेलानिन को ट्रिगर कर देते हैं? नंबर 1 धूप, सनलाइट। नंबर 2 स्वेलिंग, जिसे हम सोज़श कहते हैं। नंबर 3 बॉडी स्ट्रेस में हो, जब हमारे मसल्स स्ट्रेस फ़ील कर रहे हों, तो हमारी ये मेलानिन जो है वो ट्रिगर हो जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर है एक्चुअली ये। फिर वो क्या करती है, हमारे स्किन को, हमारी बॉडी को सेव करने के लिए, उसे डेंजर ज़ोन से निकालने के लिए ट्रिगर होती है हमारे स्किन के ऊपर, पिगमेंट, पैचेज़, डार्क स्पॉट, इस तरह की चीज़ें शो हो जाती हैं, दिखाई देती हैं हमें, कि सेल जो हैं इन तीनों कंडीशंस में ज़्यादा मेलानिन बनाने लगते हैं। What exactly happens in summer that makes pigmentation more darker and speed up the process? कि ऐसा क्या होता है कि चीज़ें बेहतर होने के बजाय ख़राब हो जाती? इसके 3 सिंपल रीज़न्स हैं। पहला रीज़न, तेज़ धूप, एक स्ट्रॉन्ग सनलाइट हमें मिल रहा होता है गर्मियों में। नंबर 2 ज़्यादा पसीना आना, जिससे स्किन में पानी की कमी हो जाती है। एंड नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गलत आदतें। हमारे जिन्हें हम फ़ायदेमंद समझते हैं वो आदतें, ये 3 रीज़न्स हैं जो हमारे प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, पिगमेंटेशन डार्कर कर देते हैं। Now let's talk about the second chapter of this video, which is cold water and dehydration. असल मसला है ठंडा पानी। जब भी आप या हम सब ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारे जिस्म में फ़ौरन से जज़ब नहीं होता, फ़ौरन अब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। होता ये है कि हमारा जो वाटर है उसका जिस्म के सेल तक पहुँचने में तख़ीर हो जाती है। वजह से क्या होता है कि पानी जो डायरेक्ट हमारे बॉडी में जाके अब्ज़ॉर्ब होना चाहिए था, उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि अब पहला प्रोसेस ये हो रहा है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज़ कर रही है, कि हमारा जो वाटर है उसका जिस्म के सेल तक पहुँचने में तख़ीर हो जाती है। अब आप लोग कहानी का दूसरा रुख भी देखें। हमने क्या किया है, हमने एक नॉर्मल टैप वाटर यूज़ किया है जिसका टेम्परेचर नॉर्मल है, या हमने नीम गर्म पानी पिया है और हम वो पानी पी रहे हैं। उससे ये होता है कि वो पानी जिस्म के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ अब्ज़ॉर्ब होता है, जज़ब हो रहा होता है, और वो बिना देर किए, बिना तख़ीर के हमारे सेल्स तक बेहतरीन तरीके से पहुँचता है। लेकिन जब हम फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं तो जिस्म में 2 चीज़ें होती हैं। पहला, कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो मुतासर होता है। दूसरा, हमारे जो बॉडी के सेल हैं उन तक पानी नहीं पहुंच पाता, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है पानी की वो नहीं पहुंच पाती, और वहाँ पर क्या होता है कि कमी हो जाती है पानी की। ठीक है। थर्ड चैप्टर ऑफ दिस वीडियो, इसमें हम देखेंगे कि कैसे डिहाइड्रेशन जो है वो मेलानिन की प्रोडक्शन का बायस बनती है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं और फ्यू स्टेप्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। द नंबर 1 स्टेप जो मेलानिन की प्रोडक्शन में बड़ा की रोल और क्रूशल रोल प्ले करता है वो है डिहाइड्रेटेड बॉडी। जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। होता ये है कि गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है, लेकिन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर जो है हमारे सेल तक
पहुँच नहीं पा रहा है। पानी जो है बहुत ज़्यादा हम ठंडा पीते हैं, जिसकी वजह से बॉडी उसे जज़ब नहीं कर पा रही है। जिससे क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है हमारे सेलुलर लेवल पर। स्टेप नंबर 2, स्किन बैरियर जो है वो वीक हो जाता है, कि हमारी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्किन जो है वो वीक हो जाती है। तो ये वो आपकी लेयर है, या हमारी स्किन की वो लेयर है जो हमारी स्किन को सनलाइट यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से और अदर डैमेजेस लाइक पोल्यूशन है, कुछ हमारी एयर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स शामिल हैं जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं, उनसे महफूज बनाती है। प्रोटेक्टिव लेयर जो है वीक हो जाती है, तो क्या होता है कि इसका मतलब है कि अब आपकी स्किन बड़ी आसानी से सूरज से आने वाली डेंजरस रेज को अब्जॉर्ब करेगी, पोल्यूशन को अपने अंदर पेनिट्रेट करने देगी आसानी के साथ। स्टेप नंबर 3, सेलुलर स्ट्रेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेटेड सेल हैं, वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं कि इन सेल्स ने अपने आप को रिपेयर करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमें छोटे बहुत कट लग जाए ना, तो वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर हीलिंग एबिलिटी रखी है। तो हमारे सेल क्या करते हैं, रिपेयरिंग का प्रोसेस भी साथ-साथ कर रहे होते हैं कि जो हल्का-फुल्का डैमेज है उनको रिपेयर करना है। अब डिहाइड्रेटेड सेल खुद ही इतनी पानी या इतनी एनर्जी नहीं रखते कि वो अपने फंक्शन ठीक कर सके। इससे क्या होता है, ठीक है, रिपेयरिंग प्रोसेस आपका स्लो होता है। फ्री रेडिकल्स जो हैं यानी कि नुकसान पहुंचाने वाले सेल आपके बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो स्ट्रेस इज़ द सिग्नल, जिसकी वजह से क्या आपके मेलानिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मेलानोसाइट्स जो हैं अलार्म हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है। अब स्ट्रेस लेवल बढ़ा है सेल्स के ऊपर, स्वेलिंग हुई है, तो वो क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं हमारे मेलानोसाइट्स को, जो एक्चुअली हमारा रंग बना रहे होते हैं। In chapter number 4 of this video, common myths of our society. So myth number 1 is मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ या पीता हूँ तो मेरी स्किन हाइड्रेटेड है। ऐसा नहीं है। सिर्फ पानी की अमाउंट जो है वो काफ़ी नहीं है। 2 चीज़ें अहम हैं, टाइमिंग एंड द टेम्परेचर। आपने पानी किस टेम्परेचर का पिया है और किस वक्त में पिया है, ये अहम है। अगर आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो अब्जॉर्प्शन इन द बॉडी वो स्लो होगी, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्लो होगा। और अगर आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, लाइक आपको भी लग रहा है प्यास फील हो रही है, आपने क्या किया, आपने 3 गिलास 2 गिलास 2.5 गिलास पी लिया, आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है, मैंने तो सारा दिन बड़ा पानी पिया। नहीं, तो वो टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी बॉडी जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता। मिथ नंबर 2, सन ब्लॉक लगा लो, पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। मिथ नंबर 3, घरेलू नुस्खों से सब ठीक हो जाता है। सोल्यूशन जो है वो ऐसे सोल्यूशन हैं जो प्रैक्टिकल है और आप सब इसको आज से शुरू कर सकते हैं और बड़े बड़े ही लॉजिकल और साइंस बेस्ड हैं। नंबर 1 सोल्यूशन, पानी का टेम्परेचर बदलें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने फ्रिज का ठंडा पानी पीना बंद कर देना है। आप रूम टेम्परेचर या नीम गर्म पानी जो है वो पीना शुरू कर दें। सोल्यूशन नंबर 2, पानी पीने का तरीका बदलें। पानी एक साथ ज़्यादा मिकदार में पीने की बजाय आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। हर 1 से 2 घंटे के बाद आपने 1 गिलास पानी पीना है। सोल्यूशन नंबर 3, स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग करें। आपके पास 3 प्रोसेस या 3 स्टेप्स हो सकते हैं। नंबर 1 कि आप नेचुरल टॉपिकल रेमेडीज़ इस्तेमाल कर लें, ठीक है। नंबर 2 डाइटरी कर लें, या फिर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर तो आप ये तीनों करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट्स जल्दी रिसीव हो सकते हैं।
लेकिन मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ कि हम टॉपिकल रेमेडीज़ की तरफ जाने की बजाय अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल को और डाइटरी को, खाने-पीने को ठीक करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टेप बाय स्टेप जल्दी से कि नेचुरल टॉपिकल रेमेडीज़ में आपने क्या करना है। उसमें प्लांट्स ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने बड़ी अ, खूबसूरती रखी है इन ऑयल के अंदर कि ये फैटी एसिड्स रिच होते हैं जो रिपेयर करते हैं आपके बैरियर को, लाइक जोजोबा ऑयल, ठीक है, आर्गन ऑयल, कोकोनट ऑयल। आप एलोवेरा अपने स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हनी है। ये कुछ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल, ये कुछ प्रोडक्ट की एग्ज़ाम्पल दे दी। उसके बाद अगर हम डाइटरी की बात करें कि मैंने अपने खाने-पीने को किस तरीके से चेंज करना है कि मेरा स्किन बैरियर जो है, द आउटर लेयर ऑफ योर स्किन जो है वो अच्छी हो जाए। उसमें आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़ करना। अभी वो कहाँ मिलेंगे? वो आपको फ्लैक्ससीड में मिलेगा, सैमन फिश में मिलेगा, वॉलनट्स में मिल सकता है। ये आपकी जो आउटर लेयर है ना उसको मेंटेन करने के लिए एसेंशियल की फैक्टर है ओमेगा 3। विटामिन सी जो है वो आपने यूज़ करना है। किन फूड्स के अंदर है वो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होंगे, स्ट्रॉबेरीज़ है लाइक, तो उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा विटामिन सी। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स आपने इस्तेमाल करनी है, लाइक ग्रीन टी हो गया, बेरीज़ हो गई, और भी बहुत सारी हैं। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर इसके बारे में अपलोड की हुई हैं। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। नंबर 3, आपने अपनी डाइटरी में क्या करनी है, हाइड्रेशन के प्रोसेस को मेंटेन रखना है। जिस तरह मैंने आपको सजेशन नंबर 2 में भी बताया था कि आपने इनफ वाटर लेना है, वाटर रिच फूड्स लेनी है, लाइक खीरा है, तरबूज है, ठीक है, ये आपने करना है। एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं यानी कि उनको चेंज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज करनी। एक तो डिलीवरिंग ऑफ ऑक्सीजन बेहतर होता है आपके बॉडी के अंदर, ब्लड फ्लो बेहतरीन हो जाएगा। जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं ना वो बड़े फास्टर वे में आपके स्किन तक पहुँचेंगे, रिपेयरिंग प्रोसेस को भी तेज़ करेंगे। क्वालिटी स्लीप लेनी है आपने, अच्छा सोना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। देखिए जब अल्लाह ताला ने सोने का जो प्रोसेस है वो रात को रखा हुआ है, दिन में काम करने का, इसका मतलब है कि सेल जो हैं वो रीबिल्ड हो सकें, कोलेजन प्रोड्यूस कर सकें, हार्मोन्स की ग्रोथ हो सके। जेंटल क्लीनिंग करनी है आपने अपने चेहरे की, फेस की। बहुत गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, हार्श सोप, स्क्रब्स हो गए उनको इस्तेमाल नहीं करना, थर्ड क्लास प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी जो बड़े सस्ते में मिल जाती हैं, ब्रांड्स का पता नहीं है, इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं है, उनका तो वो बिल्कुल नहीं खरीदनी। कोई फार्मूला क्रीम आपने अपने चेहरे पर अप्लाई नहीं करनी है। अगर आपने सनस्क्रीन लगाना ही है तो आपने उसकी एक बड़ी हेल्दी प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है एंड आफ्टर एवरी 2 आवर रीटच देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक नुक्ते के बराबर डॉट के इक्वल लगा लिया और सुबह से शाम आपको पता ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय डेली समर रूटीन, कि पूरे समर सीजन में मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ। मैं ठंडा पानी नहीं पीती, घड़े का पानी इस्तेमाल करना होता है। अब मैं सुबह जब भी उठती हूँ, हर सुबह मैंने 1 गिलास पानी लेना है उसी घड़े से। अभी थोड़ा-सा सॉल्ट डालूँगी, उसमें एक लेमन स्क्वीज़ करूँगी और मैं उसे पी लूँगी। मुँह धोने के बाद मैं उस पर मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। कौन-सा? मैंने एक क्या किया है कि किसी भी जानवर की सॉफ्ट चर्बी जो होती है, सॉफ्ट चर्बी समझते हैं? उसको क्या किया है, पिघला ली है। अब सॉफ्ट चर्बी में क्या होता है, उसका चर्बी के अंदर जो हार्ड पार्ट है या हार्ड पोर्शन है उसे बाहर निकाल दूँगी, चर्बी पिघल जाएगी, इसे एक साइड पे रखूँगी, ठंडा करूँगी। थोड़ी देर बाद वो फ्रीज़ हो जाएगा। वो मेरा मॉइस्चराइज़र है। उस मॉइस्चराइज़र में मैंने स्मेल को ख़त्म करने के लिए फ्यू ड्रॉप्स, हार्डली 2 से 3 ड्रॉप जो हैं वो एसेंशियल ऑयल के डाले हैं और वो मैं अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र के तौर पर लगाती हूँ। इससे बेस्ट मॉइस्चराइज़र दुनिया में कोई नहीं है। नंबर 1, इसका फ़ायदा तो ये है कि आपको नेचुरल फैट देता है आपकी स्किन को। आपकी स्किन इतनी फैट से बनी हुई है, कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं। लेकिन आप थोड़ी-थोड़ी मिकदार में बनाएँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बना लेंगे वो ख़राब हो जाएगा। और वो मुझे लंबे टाइम तक, यानी कि आपने, अगर मैं सुबह
9 बजे लगा रही हूँ तो मुझे 3 से 4 बजे तक बड़ा अच्छा मॉइस्चराइज़र देता है। नमाज़ पढ़ते हैं या मुँह धोते हैं, उसके बाद फिर उसे रीटच कर लें। खाने-पीने की मेरी क्या रूटीन है वह बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने शेयर भी किया है। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव आकर बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद द अदर्स हू हैव दिस प्रॉब्लम, who have the pigmentation or dark spots. Till the next video, Allah Hafiz.